कुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये मान्यता है। इसीलिए 41 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक कुंभ स्नान कर एक बार कुंभ स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति सच में मिलती है? नहीं। जय गुरुदेव। कुंभ काल शुरू हो चुका है। एक बार गंगा में डुबकी लगा लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? होती है? नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि के साथ साथ आत्मा की शुद्धता बहुत जरूरी है। मान्यता तो है, मान्यताएं और धारणाएं और परंपराएं गलत नहीं होती, लेकिन पूर्णता यह है कि अगर सिर्फ एक बार डुबकी लगा लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो यह तो सबसे सरल मार्ग है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर गंगा जी में एक बार की डुबकी मोक्ष दिला सकती है तो साक्षात गंगा पुत्र भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे नहीं होते। कर्म किसे नहीं छोड़ते। आत्मा की पवित्रता उस परमात्मा के से मिलन के लिए अत्यावश्यक है और इसका सबसे सीधा, सहज और सरल मार्ग आध्यात्म है। इसीलिए इस कुंभ काल में मेले का आयोजन सदियों से हो रहा है। यह मेला सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है। यह मेला कोई पूजा या अनुष्ठान के लिए नहीं। यह मेला होता है आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के आदान प्रदान के लिए मेला। पाप धुलकर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग जरूर है, लेकिन इसके लिए ज्ञान। इसलिए तो देखो ना, जब भी कुंभ मेला होता है और बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी, अघोरी वहां ज्ञान देने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। हमें चाहिए कि गंगा की डुबकी के साथ साथ इस ज्ञान की गंगा में भी डुबकी लगाएं। सिर्फ कुंभ स्नान करके शरीर की शुद्धि हो सकती है, लेकिन जब हम ज्ञान, भक्ति और सेवा के इस त्रिवेणी में अपने आप को डुबो देंगे, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा। और ये शुद्ध आत्मा हमें परमात्मा से मिलाएगी। इस गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ ज्ञान, भक्ति और सेवा के इस त्रिवेणी में ध्यान करना चाहिए अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। इसीलिए तो कहता हूं, शरीर शुद्धि के लिए कुंभ स्नान, आत्म शुद्धि के लिए कुंभ ध्यान। समुद्र मंथन से शुरू हुआ कुंभ स्नान और आत्म मंथन से हम करेंगे कुंभ ध्यान। मुझसे जरूर जुड़े। मैं रेकी दुर्गेश आपके इस आत्म मंथन, आत्म ध्यान, कुंभ ध्यान मैं आपको सीधे जोड़ूंगा आपकी आत्मा से, आत्म शुद्धता के लिए। जय गुरुदेव।